हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब। आई हो सो आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वंशी नारायण मंदिर के बारे में, जहां राखी पर्व की शुरुआत होती है। हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमय मंदिर जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, रक्षाबंधन के दिन। जी, एक मंदिर जहां भगवान विष्णु को बहनों की तरफ से राखी बांधी जाती है, जहां पर्व की शुरुआत देवताओं से होती है और आशीर्वाद बनकर हर घर तक पहुंचती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह है वंशी नारायण मंदिर की अद्भुत सच्चाई। उत्तराखंड के चमोली जिले की उर्गम घाटी और समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर नंदा देवी की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, ठंडी हवा में घने ओक के जंगल की सरसराहट और इन्हीं शांत वादियों में स्थित है वंशी नारायण मंदिर। यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता और शायद इसीलिए इसे देव भूमि कहा जाता है। यह मंदिर जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और पौराणिक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 52 अवतार को समर्पित है। ये वही अवतार है जिसने राजा बलि के अहंकार को समाप्त कर धर्म की रक्षा की थी। लेकिन इस मंदिर की खासियत बस इतनी नहीं, यह मंदिर पूरे साल सिर्फ एक दिन खुलता है, वो भी केवल रक्षाबंधन के दिन, सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और फिर अगले 364 दिन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। माना जाता है कि पूरे वर्ष नारद मुनि यहाँ भगवान नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर वह माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पे पता लोग चले जाते हैं। उसी दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और भक्तों को भगवान विष्णु के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यही दिन है जब इस पर्व की असली शुरुआत होती है। इस मंदिर से जुड़ी कथा जितनी पुरानी है उतनी ही मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली। जब राजा बलि ने 3 पग भूमि के दान में अपना सब कुछ दे दिया, तो भगवान विष्णु ने 52 रूप से उन्हें पाताल लोक भेजा और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। माता लक्ष्मी जो भगवान से दूर हो गई थी, नारद मुनि के पास पहुंची। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधो और अपने पति विष्णु को वापस मांगो। माता लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बलि को राखी के रिश्ते निभाते हुए भगवान विष्णु के पास पृथ्वी जाने की अनुमति दी। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब पाताल लोक से लौटे तो उन्होंने सबसे पहले यही वंशी नारायण स्थान चुना, वो यही प्रकट हुए। इसीलिए माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत यहीं से होती है, वंशी नारायण मंदिर से। यही सबसे पहले राखी बांधी गई और यही प्रेम आज भी हर साल जीवंत है। रक्षाबंधन के दिन जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, एक अलौकिक वातावरण बन जाता है। कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं भगवान विष्णु को राखी बांधती है, प्रार्थना करती है कि जैसे लक्ष्मी जी को अपना विष्णु मिले, वैसे ही उन्हें भी जीवन में सुख, सुरक्षा और समर्पण मिले। मंदिर की सजावट किसी विवाह मंडप जैसी होती है। दुर्लभ फूलों से सजाया जाता है जो साल में केवल एक बार इसी दिन तोड़े जाते हैं। कलगोट गांव के हर घर से मक्खन लाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। यह मक्खन ही यहाँ का विशेष प्रसाद माना जाता है, ऐसा प्रसाद जो रिश्ते में मिठास भर दे। मंदिर की वास्तुकला, वंशी नारायण मंदिर की बनावट भी बहुत अद्भुत है। यह मंदिर कत्यूर वंश की शैली में बना है, जिसे 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है और पत्थरों की कारीगरी में शांति और शक्ति दोनों झलकती है। मंदिर के पास एक भालू गुफा है जहां प्रसाद तैयार किया जाता है। यह गुफा अभी भी रहस्यमय बनी हुई है और इसमें जाने का अनुभव भक्तों के लिए अत्यंत आध्यात्मिक होता है। वंशी नारायण तक पहुंचना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। आपको देवग्राम से करीब 15 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हरे भरे जंगलों, पथरीले रास्तों और प्राचीन गुफाओं से होकर जाना होता है। एक सीधा कठिन रास्ता उर्गम से
बंसी तक लगभग 3200 मीटर की चढ़ाई चढ़कर, और दूसरा रास्ता है कलगोट गांव से आसान रास्ता, जहां से श्रद्धालु आराम से पहुंच सकते हैं। हर मोड़ पर हिमालय की शांति, प्रकृति की मधुरता और आस्था की ऊर्जा का आपका स्वागत करती है। ये यात्रा शरीर से जितना मन को शुद्ध करती है, यह परंपरा प्रेम और आस्था का एक दिव्य संगम है। वंशी नारायण मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं है, यहाँ प्रेम, आस्था सब एक साथ झलकता है। जब यहाँ महिलाएं भगवान को राखी बांधती है तो वह सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं होता, वह एक आत्मिक बंधन होता है जो भगवान और भक्तों के रिश्ते को और गहरा बना देता है। माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत वंशी नारायण मंदिर से ही होती है, जहां हर साल सबसे पहले राखी बांधी जाती है देवताओं को, फिर यह प्रेम भारत भर में फैलता है। इस रक्षाबंधन, अगर आप सच्चे अर्थों में त्योहारों की आत्मा को महसूस करना चाहते तो एक बार वंशी नारायण मंदिर जरूर आइए। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी दिव्य स्थलों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।